जहाँ दोस्त भी बस नाम के हैं और क्लासमेट्स भी इतने खास नहीं। ऐसा कह सकते हैं कि अभी तक ये सेमेस्टर बढ़िया जा रहा है। अब बस कमी रह गई है एक सीधी सादी क्लास टीचर की। अरे क्या हुआ? क्या ये हमारी टीचर है? लगता है पीपल के पेड़ से उतर के सीधा स्कूल आ गई। ये कुछ बड़बड़ा रही है। ये हमें पढ़ाएगी, मैं काम भी ना सिखाएगी। हमारी क्लास में हमारी टीचर कैसे हो सकती है? क्या यही है हमारी टीचर यूवी हिवामारू? नए सेमेस्टर के पहले ही दिन से लोग कहने लगे थे अगर तुमने इन्हें गुस्सा दिलाया तो ये तुम्हें श्राप दे देंगी। इसीलिए बच्चों ने इनका नाम खड़ूस टीचर रख दिया। कि तुम मुझे जो याद था तुम्हें पता है मैंने उस खड़ूस टीचर के नोटबुक में ढेर सारे तावीज लगे हुए देखे थे। एक दिन मैं उनसे टकरा गई थी। अपनी वो लगातार ऐसे ही बड़बड़ा रही थी और धीरे धीरे ये अफवाह हर जगह फैलने लगी। क्या बकवास है यार। यकीन नहीं होता कि वो डरावनी औरत हमारी टीचर है। वो खड़ूस औरत बिल्कुल सीधी नहीं लगती। वो पानी का कीड़ा लाल रंग का होता है। अय्यो! ये तो वही खड़ूस टीचर है ना, लेकिन ये अकेले यहाँ क्या कर रही है? और वो तैरता है। तो ठीक है, फिर से कोशिश करते हैं। तो बच्चों, आज का टॉपिक है। क्या कहा? क्लास? लेकिन क्लास खत्म होने के बाद तो सारे बच्चे घर चले गए थे। ये क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इन डॉल्स को स्टूडेंट समझकर उन पर काला जादू करेगी? लगता है कि वो सारी अफवाहें बिल्कुल सच थी। चलो देखते हैं तुम सबने फर्स्ट ईयर में क्या सीखा है। ओपिनियन। बताओ इस शब्द का मतलब क्या होता है? कटलफिश, तुम इसका जवाब दो। क्या कहा? इसका मतलब अपनी राय देना होता है। वाह, बहुत अच्छे, तुम्हें गोल्ड स्टार मिलेगा। क्या ये अकेले रोल प्ले गेम खेल रही है? तो अब अगले सवाल का जवाब कौन देगा? शायद ये क्लास में बच्चों को पढ़ाने की प्रैक्टिस कर रही है और ये डॉल्स इसके स्टूडेंट्स हैं। पफाफिश, तुम बोलो। आसपास का माहौल। क्या बात है। यार इसकी आवाज कितनी नाजुक है। क्या मैं बहुत धीरे बात कर रही हूँ? ओह, शायद उसे भी ये पता है। बिल्कुल सही। ऐसी लंबी सांसें लो और अपना पेट फुलाओ। ऐसा करोगी तो ऊंची आवाज में बोल पाओगी। एक मिनट, ये कपड़े क्यों निकाल रही है? शायद इसने ऐसा इसलिए किया ताकि इसे अपना पेट फुलाते हुए महसूस हो। कपड़ों के ऊपर पता नहीं चलता होगा। अरे ये तो दूसरी टेक्निक है। यार इसमें तो बिल्कुल स्टैमिना नहीं है, लेकिन फिर भी कमाल। ये सच में काफी कमजोर है। पता नहीं क्यों मेरी नजरें इस पर से हट ही नहीं रही। चलो अब थोड़ा आराम कर लेती हूँ। अरे नहीं, वो चेयर तो उन्होंने पहले ही हिला दी थी। संभाल कर! वो मैं सबके सामने डर जाती हूँ। मुझ में स्टैमिना भी कम है, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। बड़ी मुश्किल से मैंने टीचर बनने का सपना पूरा किया है। अभी तो मेरा पहला साल है, लेकिन पता नहीं कैसे मैं क्लास टीचर बन गई। इसीलिए मुझे अपना बेस्ट देना होगा, ऐसा मुझे लगता है। और इसकी आवाज तो और भी धीमी होती जा रही है। और जब मैं सुबह आ रही थी तो मेरा सिर एक दरवाजे से टकरा गया और उसकी जोर से आवाज आई तो बच्चे मुझसे डर गए। अच्छा, तो इसीलिए इनके सर से खून बह रहा था। अरे याद आया, मुझे जल्दी से अपना स्केड्यूल चेक करना होगा वरना मैं फिर से भूल जाऊंगी।
वो कोई तिलिस्म नहीं बल्कि स्टिकी नोट्स है। ओए माँ! सॉरी, लेकिन मुझे माफ करना। ये सुनने में किसी मंत्र जैसा है। अब समझ आया, सारा राज खुल गया। हमारी क्लास टीचर कोई खड़ूस इंसान नहीं है, बस ये बोलती बहुत धीमे है और इसमें स्टैमिना की कमी भी है। लेकिन ये बहुत मेहनत करती है, लेकिन ये बहुत कमजोर टीचर है। अच्छा तो फिर अब मैं चलता हूँ। अरे यार। सुनो, तुम्हारा शुक्रिया। हाँ, माफ कीजिए, क्या आप फिर से कह सकती हैं? सुनो अबिकुरा, मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये मुझे प्यार में पागल कर देगी। अरे यार, अब मैं क्या करूं? जो हुआ उसके बाद से मैं उस अजीब सी टीचर के बारे में सोचने लगा हूँ। एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, मामूरा टीचर। 4, 5, 6। क्या ये फिर से अपना स्टैमिना बढ़ाने की ट्रेनिंग कर रही हैं? वो छोड़ो, इनका ट्रैक सूट इतना टाइट क्यों है? देखकर तो ऐसा लगता है कि ये ट्रैक सूट जरूर इनकी हाई स्कूल का होगा। ये वार्म अप एक्सरसाइज में इतना थक गई। ठीक है, अब बारी है आज की स्पेशल ट्रेनिंग की। स्पेशल ट्रेनिंग? ओह, ये स्किपिंग रोप लाई है। समझ गया। टीचर कमजोर तो है, पर ये तो आसानी से कर सकती हैं। हाँ? फिर से चलो। क्या दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें स्किपिंग तक करना नहीं आता? हाथ तो ऐसे रही है जैसे पहाड़ तोड़कर आई है। चलो अब थोड़ा आराम कर लेती हूँ। ऐसा लगता है कि अब फिर से गिर जाएंगी। संभल कर! बिकुरा, तुम यहाँ, मुझे गलत मत समझना। हमारे स्कूल में अक्टूबर के स्पोर्ट्स डे पर हर क्लास के लिए बिग जंप रोप टूर्नामेंट रखा जाता है, लेकिन मेरा स्टैमिना बाकी लोगों के मुकाबले बहुत कम है। इसलिए मैं प्रैक्टिस कर रही थी ताकि मैं अच्छे से परफॉर्म कर सकूं। लेकिन अभी तो अप्रैल चल रहा है। अगर ऐसा है तो आपको पहले बेसिक एक्सरसाइज से शुरुआत करनी चाहिए, जैसे घर पर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना। मैंने वो करने की कोशिश तो की थी, लेकिन वो ठीक से नहीं हो पाया। जब भी मैं जोर लगाती हूँ, मेरे मुंह से अजीब आवाजें निकलती हैं, बहुत ही अजीब आवाजें, इतनी कि पड़ोसी भी परेशान हो गए। आखिर ये कैसी आवाजें निकालती हैं? कहीं वो वाली तो नहीं जो मंत्र जैसी लगती है? हाँ, पर अगर तुम मेरी इसमें मदद करने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं ये जरूर कर पाऊंगी। हाँ? आखिर मैं ये क्या कर रहा हूँ? अरे नहीं, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। मुझे जल्दी से कुछ बात छेड़नी होगी। वैसे टीचर, मेरा आपसे एक सवाल था। क्या आप बता सकती हैं कि आपका आइडियल टाइप क्या है? क्या? ये मैं क्या पूछ रहा हूँ? मुझे जरा सोचने दो। दरअसल मेरा टाइप ऐसा कोई जो अच्छे कपड़े पहनता हो और ऊंची आवाज में बातें समझा पाता हो, जिस पर स्टूडेंट्स भी भरोसा कर सके। मैं भी उसी टाइप की टीचर बनना चाहती हूँ। ओह, इन्हें लगा मैं टीचर की बात कर रहा था, लेकिन सच कहूँ तो ये उसके बिल्कुल अपोजिट है। अच्छा, तो ये ऐसी आवाज़ों की बात कर रही थी। हमारी ये कमजोर टीचर अपने शरीर को ठीक से संभाल नहीं पा रही है। सबको लगता है कि हमारी टीचर कोई डरावनी चुड़ैल है, लेकिन ये बस एक गलतफहमी है। खड़ू सड़ू नहीं जाने दो। हिवामुरा टीचर, आपकी नोटबुक। ये लीजिए, अंसारी। वो अपने स्टूडेंट्स का नाम याद रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन आखिर वो कितनी बार रजिस्टर खोलेंगी? वो काफी मेहनती है पर गड़बड़ कर देती है। आखिर मैं उनकी मदद कैसे कर सकता हूँ? ओ,
इवामुरा टीचर, वो ऐसे रोते रोते क्या पढ़ रही है? एक ऑथर का बायो, और फिर उसमें ऐसा क्या लिखा होगा? हमारी कमजोर टीचर अंदर से भी इतनी कमजोर है। ओह, वो खरीद रही है। अगर उस बुक ने उन्हें इतना रुलाया है तो मुझे जानना है कि उसमें क्या लिखा है। तो वो इस तरह की बुक्स पढ़ती है। ये पढ़कर तो मैं भी रो दूंगा। कभी ऐसा तो नहीं कि उनके पास पैसे कम पड़ गए हैं? ये कैसा मजाक है? हमारी कमजोर टीचर बचत में भी कमजोर निकली। शुक्र है उनके पास पूरे पैसे हैं। क्या आपको साथ में बैग भी चाहिए? उसके एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। उन्होंने इतनी सारी बुक्स ढूंढ ली लेकिन उन्हें 5 ही नहीं मिल पा रहे। बैग की जरूरत नहीं। इन्हें बैग की जरूरत तो थी। हमारी कमजोर टीचर तो खाली हाथ भी ठीक से नहीं चल पाती, फिर वो इतनी सारी बुक्स और अम्ब्रेला लेकर कैसे घर जाएंगी? अरे हाँ, याद आया। हाँ, हिमामुरा टीचर! अबिकुरा, मुझे माफ करना, प्लीज। कोई बात नहीं, मेरा मतलब है टीचर, आप ये ले लीजिए, शायद आपके काम है। एक बैग? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मुझे पता ये थोड़ा पतला है, लेकिन कुछ ना होने से तो बेहतर है। अच्छा, तुम्हारा शुक्रिया। इसकी तो कमाल है। देखा, तुम्हारी दी हुई प्लास्टिक बैग की वजह से मेरी सारी किताबें भीगने से बच गई। हालांकि मेरे कपड़े गीले हो गए हैं। मुझे किताबें बहुत पसंद हैं। उन्हें बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। इनकी शर्ट से तो सब कुछ दिख रहा है। टीचर, मुझे लगता है आपको अपना जैकेट पहन लेना चाहिए। हाँ? लगता है हमारी कमजोर टीचर की किस्मत भी कमजोर है। हिमामुरा टीचर, हाँ? अबिकुरा, गुड मॉर्निंग। आप ठीक तो है ना? और आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? मुझे गोली बेचकर सोने की आदत है, इसलिए उठने में देरी हो गई। हमारी कमजोर टीचर तो सुबह जल्दी भी नहीं उठ पाती। आज सेकंड पीरियड में बच्चों के साथ मेरी पहली बार क्लास मीटिंग होने वाली है। मुझे स्कूल जाकर उसके लिए प्रिपेयर करना है। बाय। संभल कर जाइए। वैसे आपके शर्ट का बटन खुला। हाय, बचाओ मुझे। क्या वो सच में इतनी लंबी क्लास मीटिंग संभाल पाएंगी? वो तो नॉर्मल क्लास में ही गड़बड़ कर देती है। सुनो बच्चों, क्लास मीटिंग शुरू होने वाली है। पता नहीं आगे क्या ही करती मन देखिए। शुरू करिए। तो बहुत खराब हो रही है। मुझको याद रखना था। क्लास के सभी बच्चे इस क्लास मीटिंग को फ्यूनरल क्लास मीटिंग समझ रहे हैं। लो, फिर से गड़बड़ हो गई। क्लास के बच्चों की तो दोबारा फटी पड़ी है। और इनकी हैंडराइटिंग इतनी आड़ी टेढ़ी क्यों है? क्या आज ये ज्यादा नर्वस है? क्या लिख रही है? कोई मंत्र? लगता है अब हम नहीं बचने वाले। ओह, बात तो हद से आगे बढ़ गई है। उनका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया। क्या वो आज सुबह भागते भागते थक गई? खड़ूस सड़ू टीचर के। मेरे को डर दिख रहा है। अरे नहीं, क्या ये हमको मेरा सोच रही है? क्या उनके हाथ में इतना भी दम नहीं? जरूर कोई वजह होगी कि वो हिल नहीं पा रही है। बच्चों के साथ मेरी पहली बार क्लास मीटिंग होने वाली है।
टीचर, मैं क्लास का प्रेसिडेंट बनना चाहूंगा। बात यह है कि हमारे नए सेमेस्टर की पहली लंबी क्लास मीटिंग है। एक प्रेसिडेंट तो चाहिए ही होगा। ठीक है, आगे की क्लास मीटिंग मैं संभालूंगा। अरे यार, ये उतना आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था। टीचर, आप ठीक तो है ना? अबिकुरा, क्या तुम जरा इसे निकाल सकते हो? ये फंस गई है। इन्होंने तो पैंट तक नहीं पहनी। आज मैं ज्यादा सो गई थी, इसलिए जल्दी जल्दी में उसे पहनना भूल गई। कोई ऐसी चीज कैसे भूल सकता है? नहीं, शायद ये घबराहट में भूल गई होंगी। मेरे पैर अब बहुत दर्द कर रहे हैं। लेकिन मैं सबके सामने इन्हें पीछे से पकड़ भी नहीं सकता। अबिकुरा, तुम सबके साथ ये मेरी जिंदगी की पहली क्लास मीटिंग है। मैं नहीं चाहती कि सब बर्बाद हो जाए। मैं आपकी मदद करूंगा। चलो क्लास मीटिंग शुरू करते हैं। हेलो प्रेसिडेंट, तुम मेरा थोड़ा सा होमवर्क कर दोगे? चल निकल यहाँ से। मैंने ये सब टीचर को बचाने के लिए किया था, लेकिन अब क्लास का प्रेसिडेंट बनना मुझ पर भारी पड़ रहा है। जिस सीधी सादी स्कूल लाइफ के सपने मैंने देखे थे, वो चूर चूर हो गए। हाँ? अब ये क्या है? चैलेंज लेटर? अबिकुरा, मुझे तुमसे क्लास मैनेजमेंट पॉलिसीज के बारे में बात करनी है। क्या तुम स्कूल के बाद थोड़ी देर के लिए रुक सकते हो? इसका मतलब स्कूल के बाद हम दोनों अकेले होंगे। प्रेसिडेंट होने का फायदा तो है। अबिकुरा, यहाँ आने के लिए शुक्रिया। एक मेगाफोन? टीचर, मुझे लगा था हम क्लास मैनेजमेंट की बात करने वाले हैं। मैंने तुम्हें इसी वजह से बुलाया था। पता है आज स्टाफ मीटिंग में क्या हुआ? हिवामुरा टीचर, बच्चों ने आकर मुझे कंप्लेन की है कि क्लासरूम में उन्हें आपकी आवाज सुनाई नहीं देती। उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। इसलिए मुझे लगा कि इससे आराम से मेरी आवाज सब तक पहुंच जाएगी। मेरी आवाज सुनाई दे रही है। ये अपनी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन मेगाफोन का भी कोई फायदा नहीं हो रहा। ये आइडिया बुरा नहीं है। मुझे लगता है कि बच्चे आपसे सिर्फ इसीलिए डरते हैं क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि आप उनसे कहना क्या चाहती हैं। क्या वो सच में मुझसे डरते हैं? क्या इन्हें ये पता भी नहीं था? पता नहीं मैंने ऐसा क्या किया कि वो मुझसे डरते हैं। यार, अब मुझे बुरा लग रहा है। अब समझ आया, कोई भी बच्चा मुझसे बात करने के लिए इतना क्यों डर रहा था। अरे अबिकुरा, तुम तो मुझसे बिना डरे अच्छे से बात करते हो। हाँ, सही कहा। वैसे इससे मुझे याद आया, मैंने सुना था कि तुम अपने फर्स्ट ईयर में बिल्कुल भी घुलने मिलने वाले लड़के नहीं हुआ करते थे, लेकिन फिर भी तुम इस साल की क्लास प्रेसिडेंट बने और शायद उसी वजह से तुम्हें मुझसे बात करने की हिम्मत भी आई। कमाल है, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। शायद इन्हें कोई गलतफहमी हो गई है। खैर, मेगाफोन यूज करने का आइडिया अच्छा है, लेकिन बोलते वक्त थोड़ा धीरे बोलने का ट्राई कीजिए ताकि सबको साफ सुनाई दे कि आप बोल क्या रही हैं। अच्छा ठीक है। वो पानी का कीड़ा लाल रंग का होता है। बहुत बढ़िया, अब सुनाई दे रहा है। हाँ, क्या सच में? अगर ऐसा है तो चलो देखते हैं तुम मुझे पीछे खड़े रहकर सुन पाते हो या नहीं। पानी का कीड़ा। क्या बात है, अच्छे से सुनाई दे रहा है। इस तरह से कोई भी बच्चा मुझसे डरेगा नहीं ना? हाँ, अब चिंता मत कीजिए। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो मुझे समझ पाएंगे? हाँ, बड़े आराम से। अबिकुरा, मुझे बताओ क्या मेरी फीलिंग्स तुम तक पहुंच रही है? हाँ, पहुंच गई। हम क्या कर रहे हैं? शुक्रिया अबिकुरा, तुम हमेशा मेरी मदद करते हो। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस हर उस वक्त इनके साथ रहता हूँ जब इन्हें मदद की जरूरत पड़ती है। ऐसा लगता है कि अब मुझे इनसे प्यार हो ही जाएगा। मुझे अब काफी थकान महसूस हो रही है। मेगाफोन गिर गया। इसी मेगाफोन की मदद से तो टीचर बच्चों से बात कर सकती थी।
मुझे माफ करना अभी कुरा। नहीं, गलती मेरी ही है। मैं अभी उठ जाता हूँ टीचर। प्लीज तुम अभी कुछ भी मत कहो, शांत हो जाओ प्लीज। अभी कुरा, आज हम क्लास मैनेजमेंट की बात बिल्कुल नहीं कर पाए। उस बारे में फिर कभी बात करते हैं। अभी कुरा, हाँ, तुम ही सबसे बेस्ट क्लास प्रेसिडेंट हो, तो चलो साथ मिलकर अपना बेस्ट देते हैं। ओके, लगता है